बिल्कुल कम खर्चे के अंदर फाइल लग जाती है आपकी, नंबर 1 में सारा। हितेश भाई, पीछे कोई न्यूज़ सुनने में आई थी कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है यहाँ के हरियाणा और पंजाब के वीज़ा नहीं लग रहे थे, कुछ ऐसा भी सिस्टम था, कोई क्या सिस्टम था ये? देखो ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, टोटल 43 यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, जिनमें से कुछ ग्रुप 8 के अंदर हैं। ग्रुप 8 मतलब 8 यूनिवर्सिटी हैं जो ग्रुप 8 के अंदर आती हैं, जैसे मोनाश यूनिवर्सिटी वगैरह होगी, यूएनएसडब्ल्यू वगैरह। तो इनमें से पीछे यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया था, हरियाणा स्टेट बोर्ड बैन कर दिया था, क्योंकि कुछ एजेंट अपने कैथल के पकड़ में आ गए थे, कैथल के कुरुक्षेत्र के, यमुनानगर के, स्पेशली उन्होंने मेंशन कर दिया था एम्बेसी ने कि अभी कुरुक्षेत्र, कैथल और ये यमुनानगर, ऐसे 3-4 एरिया के नाम लिए थे उन्होंने, भी हम इनके बच्चे नहीं लेंगे, स्टेट बोर्ड वाले बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और रीज़न ये हुआ था कि सपोज करो जैसे 1000 बच्चा गया, 1000 बच्चे ने, अभी यहाँ के जो अपने एरिया के हैं हरियाणा के, मोस्टली क्या करते हैं, पैकेज करते हैं। पेरेंट्स के पास फंड नहीं होता 3 महीने 6 महीने पुराना, तो क्या करते हैं कि एजेंट से फ़ंड करा लेते हैं, फाइनेंशियल होते हैं। जैसे आपको 28-30 लाख की एफडी चाहिए खाते के अंदर जाने के लिए, तो क्या करते हैं, एजेंट से करवा लेते हैं, एजेंट फ़ंड दिखा देता है आपके खाते के अंदर जी, ऐसे ही होता है। और फिर एजेंट उसको पैकेज करता है, भाई फीस आप भर दो जी, या हम आपको आफ्टर वीज़ा पैकेज देंगे जी, सीओई आ जाएगी, वीज़ा आने के बाद पैसे देंगे जी, ऐसे होता है। तो पैकेज कर लेते हैं। जबकि अपना ही एक एजेंट है आईडीपी के नाम से, अगर कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है तो आईडीपी के नाम से एजेंट है, चंडीगढ़ बैठता है, सेक्टर 9 आई थिंक, एक मोहाली भी है उनका ऑफिस, सेक्टर 70 वगैरह में है। आईडीपी आइल्स वगैरह जो कराती है वही कंपनी है, आप उसके थ्रू जाओ, 1 रुपये में लगता है आपका। तो उन्होंने पीछे क्या किया था, जब 1000 बच्चे वहाँ पे गए, उन्होंने जाते सारे एक तो फीस का रिफंड पा लिया जी, भी इंडिया अपने ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए इंडिया से। और अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि 3 महीने पहले बच्चा जा सकता है। सपोज करो अभी मार्च के अंदर क्लासेस स्टार्ट होनी है, बच्चे का वीज़ा आपका दिसंबर में आ गया और जनवरी में बच्चा गया, मिड जनवरी के अंदर कोर्स स्टार्ट होने से पहले उसने वहाँ पे रिफ़ंड पा दिया, भी मेरे तो फीस भरी थी जी, 10 लाख रुपये 12 लाख रुपये मेरी रिफ़ंड करो, मैं तो सस्ते कोर्स में एडमिशन ले लिया यहाँ पे, या मैंने यहाँ तो उसमें हॉस्पिटलिटी वगैरह में एडमिशन ले लिया, कुक वगैरह में एडमिशन ले लिया, मशीनरी में एडमिशन ले लिया। बच्चा इंडिया से गया था किसी और कोर्स में, वहाँ पर जाके किसी और कोर्स में एडमिशन ले लिया। तो जब वहाँ पर यूनिवर्सिटियों ने अपने हालात देखे, जब यूनिवर्सिटी के पास दिसंबर में 1000 बच्चे के हिसाब से वीज़ा आ गया, तो यूनिवर्सिटी ने रिक्रूटमेंट कर ली उसके हिसाब से। और एंड ऑफ द डे जब मार्च में क्लासेस स्टार्ट होनी थी, उस टाइम देखा था वहाँ पे बच्चा एक भी नहीं, 1000 के 1000 भाग गए। अब जो 1000 के 1000 भाग गए वो सारे हरियाणा पंजाब के, तो उसके चक्कर में उन्होंने पीछे एक बार हरियाणा पंजाब बैन कर दिया था, भाई हम तो हरियाणा पंजाब का बच्चा बिल्कुल नहीं लेंगे। फिर अब स्थिति ऐसी नहीं है, अब लेते हैं, लेकिन जिनकी नंबर 1 में आए हैं उनको लेते हैं। स्टेट बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल है, स्टेट बोर्ड को नहीं लेते, बड़ा मुश्किल फाइल से सिलेक्ट होती है स्टेट बोर्ड की, काफ़ी यूनिवर्सिटी मना कर देती हैं ऑफ़र देने से। और फिर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वाला ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, वो इन बच्चों को लेते हैं। हरियाणा बोर्ड से बच्चा आपका है तो हाँ, हरियाणा बोर्ड वाले बच्चे की दिक्कत है जी, उसकी परसेंटेज भी लाइक 80-85% मांगते हैं, 75% से नीचे तो बात ही नहीं करेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इतनी दिक्कत होगी हरियाणा पंजाब। इसमें जैसे 1 नंबर में जाते हैं तो बच्चा जो है इंश्योरेंस क्लेम भी होता है पूरा? हाँ, जब बच्चा यहाँ से जाता है तो 2 प्रकार का इंश्योरेंस होता है, एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस, एक होता है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस ऐसा होता है कि इंडिया से बच्चा किसी भी कंट्री में जा रहा है तो वहाँ तक का ट्रैवल का जिम्मेवारी ट्रैवल इंश्योरेंस के थ्रू हो जाती है, वो सस्ता ही खर्चा आता है 5-6 हज़ार रुपये का। एक होता है जी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइक जब आप किसी भी देश में जाते हो, अपने इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है हेल्थ जैसा कि आप केमिस्ट के पास चले गए, सिर दर्द की बुखार की दवाई ले ली, ऐसा बोले जुकाम हो गया जी दवाई दे दो, वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। वहाँ प्रॉपर आपको प्रशिक्षण चाहिए, जब तक उसके लिए आपके पास डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची नहीं होनेगी तब तक आपको काम नहीं करेंगे। अभी तो हेल्थ इंश्योरेंस जब हम परचेज़ करते हैं वो होता है तकरीबन आपका $1000, $2000, $3000 ऐसे होते हैं जी, डॉलरों के अंदर होता है। तो वो आपका जितनी भी टर्म आप वहाँ पे हो किसी भी देश में, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो उसके लिए वैलिड होता है $4000 तक का, $3000 तक का। मतलब उसका क्लेम आप कर सकते हो $1,00,000, $2,00,000, $5,00,000 ऐसे क्लेम कर सकते हो। आपको डॉक्टर पे जाना है जी, अपना वो नंबर देना है, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस नंबर ये है, और आपको कुछ भी बीमारी है डॉक्टर देखेगा, जो डॉक्टर की पर्ची की फ़ीस है वो पर्ची की फ़ीस आपसे लेगा, जैसे $100, $50, $1, $2 जो भी उसने रखी है। उसके अलावा जितनी भी दवाई है, चाहे वो आपकी $500 की है, $1000 की है, वो सारी की सारी आपकी फ्री है, वो इसमें हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम हो जाएगी। तो तेज भाई, जैसा कि आपने बताया हेल्थ इंश्योरेंस भी फ्री है, लेकिन हमारे दर्शकों के कुछ एक और सवाल है कि जैसा कि हम 1 नंबर में जाते हैं, 2 नंबर में जाते हैं, जिस भी तरीके से जाते हैं, तो मोस्टली सुनने में आया होगा कि किसी के साथ अनहोनी हो जाती है, वहाँ पर किसी दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है, कोई और अनहोनी हो जाती है, उसकी बॉडी को लाने के लिए 30-30 लाख रुपया खर्च होता है। तो 1 नंबर में भी कुछ ऐसा होता है? अगर 1 नंबर पे उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चा नंबर 2 के अंदर है
तो नंबर 2 के अंदर तो पहली बात तो वो क्लेम नहीं कर सकते हैं यहाँ से पेरेंट्स, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। कई बार बच्चा नंबर 2 के अंदर वहाँ पे जब अजाइलम लगाता है तो बच्चा बताता ही नहीं मैं कौन सी कंट्री से हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि उसने अपनी कंट्री छुपाई होती है। वो है इंडिया का, बताया उसने ऑस्ट्रेलिया होगा, या वो है इंडिया का, बताया उसने क्या होगा कि मैं तो कनाडा का ही वासी हूँ या यूएस का ही वासी हूँ, लेकिन मैं हूँ आदिवासी। तो बच्चे जब उनसे पूछते हैं भाई कहाँ से है, तो वो नक्शे के ऊपर यूएस की उंगली लगा देते हैं कि ये यूएस है, मैं तो यहीं से हूँ। वो अजीबोगरीब लैंग्वेज बोलते हैं, तो बच्चे को बॉडी क्लेम करने में दिक्कत होती है। तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि जैसे अपने यहाँ पे एनजीओ वगैरह टाइप होते हैं, तो वहाँ पे अपने एनजीओ टाइप होते हैं, हेल्थ ग्रुप होते हैं, कम्युनिटी ग्रुप बोल सकते हैं जिनको आप, जो जैसे आप हरियाणा वाले इकट्ठे हो गए, पंजाब वाले इकट्ठे हो गए सारे, या अपने इंडिया वाले का सारे इकट्ठे हो गए, तो वो कम्युनिटी ग्रुप होते हैं जो उनसे थोड़े थोड़े पैसे लेके फिर वो बॉडी को भेजते हैं अगर यहाँ पे आना हो। लेकिन मैक्सिमम बॉडी रद्दी हो जाती है जी 5 दिन के अंदर, तो रहती नहीं है जी। क्यों, फिर वो वहीं पे डंप। मतलब 1 नंबर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती ना, 1 नंबर का भी में कुछ खर्चा लगता है मतलब? हाँ, खर्चा सेम ही लगता है जी, सेम लगता है सबका? 18-20 लाख कम से कम लगता है जी। 18-20 लाख का खर्चा आता है जी, ये तो है। लेकिन फिर भी हम तो यही कहेंगे जो बच्चा जाए अपनी सेफ्टी रखे, गाड़ी तेज़ ना चलाए। मोस्टली क्या करते हैं कि यहाँ तो गाड़ी वगैरह चलाने की जगह नहीं मिलती, 40-60 से ऊपर भी, 40 से ऊपर आप चला नहीं सकते बाइक वगैरह भी, मतलब चलाने के लिए रोड तो बना हुआ है लेकिन ट्रैफिक ही इतना है कि चला नहीं पाते। और वहाँ पे जिस टाइम बच्चा जाता है वो बड़ी बड़ी गड्डी के अंदर बैठ जाता है, मस्टैंग फोर्ड वगैरह के अंदर, और फिर उनको 200-300 तक खींचता है। तो वो दिक्कत करती है क्योंकि बच्चे ने कभी पहले इतनी हाई स्पीड गड्डी चलाई नहीं होती, ना ही उनको कंट्रोल करने की नॉलेज होती है, ये दिक्कत आती है। यहाँ तो चलाई उसने मारुति 800, अब मारुति 800 के तो ब्रेक भी ऐसे ही लगे, और वहाँ पे जाके वो चला रहा है मस्टैंग। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन बच्चा अपनी लापरवाही में होती है घटनाएं ऐसे। बच्चे को यही कहीं भी तेज़ ड्राइविंग ना करे तो ज़्यादा सेफ़ है। तो हितेश भाई, अपनी कंसल्टेंसी से 1 नंबर की जो कंसल्टेंसी 1 नंबर में आप भेजते हैं, तो कितने बच्चों को आप फॉरेन कंट्री भेज चुके हैं और कौन से देशों में भेज चुके हैं? देखो ऐसा है कि मेरे को अब तक एजुकेशन सेक्टर में नियरली 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस हो गया। और अगर मैं बात करूं कि अपनी मेरी खुद की काउंसलिंग की, तो मेरी खुद की काउंसलिंग से 1000 प्लस बच्चा बाहर जा चुका है। और मैं अपनी सेवाएं अलग अलग कंट्रीज़ के लिए दे चुका हूं, अलग अलग कंसल्टेंसी के अंदर। और काशी ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंसी हमने पिछले साल ही रजिस्टर करी थी, 1 साल ही हुआ अपनी कंसल्टेंसी को। इससे भी हमने काफ़ी बच्चे भेजे हैं नंबर 1 में बाहर। और पहले अपना ऑफिस हमने कैथल करा हुआ था, अभी हमने अपना ऑफिस यहाँ पुंडरी शिफ्ट किया है लोकल। तो अभी हम अपने यहाँ स्टार्टिंग चल रही है। हम IELTS-PT यहाँ पे अभी प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। IELTS-PT तो हम यही कहते हैं कि बच्चा कहीं से भी कर आए, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर आपको नंबर 1 में फ़ाइल लगानी है तो हम हाँ नंबर 1 में फ़ाइल लगाते हैं। नंबर 1 में बिल्कुल कम खर्चे के अंदर फ़ाइल लग जाती है आपकी, नंबर 1 में सारा चीज़ हो जाएगी आपकी। और अपनी कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड है, प्रॉपर अपने पास डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर लाइसेंस है इस चीज़ का। धन्यवाद। तो देखिए, आप अपने बच्चे को या आप खुद जाते हैं फॉरेन कंट्री, डोंकी के थ्रू जाते हैं, तो कितना पैसा वेस्ट करते हैं और आगे फिर इस देश का नागरिक नहीं रहता, इस देश में वापस नहीं आ सकते। बहुत बड़ी समस्या तो यही, सबसे बड़ी समस्या तो यही है, इतना पैसा लगा के भी जाते हैं और वापस इस देश में आ नहीं सकते। और अगर आप अपना फ्यूचर, अपने बच्चे का फ्यूचर सेव करना चाहते हैं तो 1 नंबर में ही अपने बच्चे को भेजें। चाहे आप खुद जाना चाहते हैं, आपको अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, तो 1 नंबर में ही भेजें। जो लीगल तरीके से जाना है वो सबसे सेफ है, इंश्योरेंस भी होगा, सब कुछ होगा। तो फतेहपुर पुंडरी में मौजूद है काशी ओवरसीज, 1 नंबर में लीगल तरीके से जो है कंसल्टेंसी है, लीगल तरीके से ही आप फॉरेन कंट्री जा सकते हैं। तो कांटेक्ट कर सकते हैं हितेश वालिया जी से, हमारी स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। काशी ओवरसीज इनका जो है कंसल्टेंसी का नाम है, खुद हितेश वालिया जी इसके ओनर हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। नंबर हमारी स्क्रीन पर है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।